प्यारे बच्चों, हम जो हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं उसमें व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं। व्याकरण में लिंग देखा है हमने, लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यानी जब भाषा का अभ्यास करते हैं तब बच्चों हमें शब्द की जानकारी चाहिए, वाक्य बनाने होंगे। तो वाक्य बनाते समय जिन किन नियमों का आधार पर हम वाक्य बनाते हैं उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखा है हमने, तो आज हम वचन देखेंगे। जिस प्रकार वाक्य में शब्द आते हैं तो शब्द आते समय उस शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस वक्त किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये सारी बात व्याकरण के आधार पर हमें समझनी है, व्याकरण भी सीखना है। तो आज हम वचन सीखेंगे। जिस प्रकार लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है उस प्रकार वचन में भी एक वचन और बहुवचन आता है। जब शब्द आता है, जो व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, प्राणी है, ये सारे शब्द तो आते हैं। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो हम समझ चुके हैं। तो उसके बाद लेकिन वो शब्द की संख्या क्या है, वो जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, जो भी है संज्ञा, वो कितने में मात्रा में, एक है, एक से अनेक है, यही बात वचन में हमें दिखाई देती है। वचन शब्द का अर्थ है, यही हमें समझाता है कि शब्द की जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, शब्द की जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है। एक है क्या, खिड़की एक है क्या, दरवाजा एक है क्या, तो हम कहेंगे हाँ बराबर है, इस कक्षा में एक दरवाजा है, लेकिन खिड़की एक है क्या, तो खिड़कियां 6 खिड़कियां हैं। तो इस प्रकार से संख्या से बोध होता है, उसे हम वचन कहेंगे। एक होगी तो एक वचन, और एक से अधिक होंगे तो बहुवचन से कहलाया जाएगा। जिस प्रकार मैंने देखा यहाँ पर लिखा है फूल, एक फूल है, और बहुवचन में भी 4 फूल होंगे तो फूल ही शब्द आता है, तो 4 फूल है। एक कमरा है, अनेक होंगे तो एक से अधिक होंगे तो 4 है, 2 है, 3 है, तो कमरे बहुवचन में आएगा। एक आंख है, हमारी एक आंख है, लेकिन हम 2 आंखों से देखते हैं तो हम 2 आंख नहीं कहेंगे, 2 आंखें कहेंगे। तो इस प्रकार एक वचन और बहुवचन होता है, जिसके कारण संख्या का बोध होता है। लहर, समुद्र की लहर है, तो लहर का क्या होता है, लहरें जब अधिक आती है तो लहरें बनती है। इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन शब्द का होता है, यानी जिस शब्द के कारण संख्या हमें समझ में आती है, संख्यावाचक होता है, 1 है, 2 है, 4 है, ये बात समझ में आती है, संख्या का ज्ञान होता है, उसे भी व्याकरण में वचन कहते हैं। और एक वचन और 2 बहुवचन, हम मराठी में 2 वचन कहते हैं, एक वचन अनेक वचन कहते हैं, लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए जैसे कि खिड़की बंद कर दो, एक खिड़की होगी तो खिड़की बंद कर दो, लेकिन दोनों ही खिड़कियां, अनेक खिड़कियां बंद कर दो, दोनों खिड़कियां बंद कर दो, यानी खिड़की एक वचन है, खिड़कियां बहुवचन, दोनों खिड़कियां बंद कर दो। उसी प्रकार मेरी दुकान आज बंद है, मेरी यानी एक ही दुकान होगी, बराबर। आज सब दुकानें बंद है, लेकिन आज तो रविवार है, शनिवार है, तो उस वक्त तो लॉकडाउन के कारण दुकानें सारी बंद है, तो क्या कहेंगे, आज सब दुकानें बंद है। और एक का बोध होता है तो दुकान, मेरी दुकान आज बंद है। इस प्रकार से व्याकरण में एक वचन और बहुवचन कहा जाता है। तो जिसके कारण हमें एक संख्या है, व्यक्ति होगी, प्राणी होगा, स्थान होगा, अनेक गांव है, एक गांव पंढरपुर तो एक शहर है, अनेक शहरों की बात की जाती है तो अनेक संख्या में बताया जाता है, तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग व्याकरण में किया जाता है। आई बात ध्यान में। वचन, मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। 1 और 5 का फर्क दिखाई देता है। एक वचन में 1,
जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। चित्र में देखिए, एक ही संख्या की वस्तुएं दिखाई दे रही है, जैसे कि कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। जो एक ही है, यह हमें बात समझ में आती है। उस वक्त व्याकरण के आधार पर एक वचन होता है। दूसरा भेद जो है बहुवचन। जिस शब्द के रूप से उससे एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। एक संख्या से अधिक है संख्या, यही बात हमारे सामने समझ में आती है। जैसे उदाहरण दिया है चित्र में, एक से अधिक है बच्चे, पुस्तक भी एक नहीं है अनेक है पुस्तकें, बाल्टी भी एक नहीं अनेक है बाल्टियाँ है। इस प्रकार से बहुवचन होते हैं। इसके साथ साथ हिंदी में अब जिसको आदर दिया जाता है उसे भी बहुवचन में कहा जाता है। जैसे कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई है, पिताजी आप कब आए। आदरयुक्त शब्द भी बहुवचन में कहे जाते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, जैसे नल, बादल, आकाश, प्रेम, चीनी, पराजय, क्रोध, प्रजा, पाप आदि। उसी प्रकार कई शब्द हमेशा बहुवचन में ही दिखाई देते हैं। प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश आदि। उसी के साथ साथ आगे एक वचन से बहुवचन बनाना, जैसे लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, बात, बातें, आँख, आँखें, बेटा, बेटे, सड़क, सड़कें, घोड़ा, घोड़े। एक वचन से बहुवचन शब्द है। अब बहुवचन से एक वचन के शब्द हम देखेंगे, जैसे कि केले बहुवचन है, उसका एक वचन केला। नदियाँ बहुवचन है, उसका एक वचन नदी। कन्याएं, कन्या। थालियाँ, थाली। कविताएं, कविता। अंगूठियाँ, अंगूठी। अध्यापिकाएं, अध्यापिका। धातुएं, धातु। आई बात ध्यान में, समझो, समझ गए ना बच्चे? ठीक है। हिंदी का अभ्यास करते वक्त जो भी स्क्रीन पे दिखाई देगा वही सारी जानकारी, सारा अभ्यास अपने कॉपी में रोज की रोज लिखना है। हर वीडियो का अभ्यास हमें अपने कॉपी में लिखकर करना है और पढ़ना है।